कांग्रेस के साथ डबल गेम खेल रहे हैं अखिलेश। कोलकाता में कांग्रेस के विरोध का ऐलान, दिल्ली में कर ली दोस्ती। अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार उतारने का ऐलान, खड़गे के नेतृत्व में काम करने को दिख रही है तैयार। अखिलेश यादव कंफ्यूज है या फिर कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ और कोलकाता में उनका जो स्टैंड होता है वो दिल्ली में बदल जाता है। कोलकाता में हाल ही में हुई सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में अखिलेश ने साफ कर दिया कि जितना दूर बीजेपी है उतना ही दूर कांग्रेस भी है। कांग्रेस के साथ चुनाव में किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से कोई भी बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के गठबंधन में शामिल भी नहीं होंगे। और इस बार अमेठी सीट से राहुल गांधी उम्मीदवार बनते हैं तो उनके खिलाफ उम्मीदवार भी उतार देंगे। अखिलेश कांग्रेस से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी का कारण क्या है यह तो साफ नहीं है, लेकिन अखिलेश के तेवर जरूर बता रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस को जगह देने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक संकेत दे दिया, कांग्रेस अमेठी रायबरेली सीट से सपा से छोड़ने की मांग करती है तो बदले में उसे भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में सपा के लिए सीट छोड़ना होगा, नहीं तो इस बार अमेठी सीट से सपा का उम्मीदवार उतारना तय है। रायबरेली सीट पर भी सपा की ओर से उम्मीदवार की तलाश हो गई है। यह सिक्के का एक पहलू ही है, क्योंकि दूसरा पहलू यह भी है, जैसे ही सपा नेता दिल्ली पहुंचते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। संसद में रोज हंगामे के बीच रोज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कैबिन में विपक्षी दल की नेताओं की बैठक होती है, जिसमें सपा नेता भी पहुंच रही है। संसद के बाहर कांग्रेस नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन में भी सपा के नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस की इस मांग को सपा सांसदों का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसमें सपा सांसद रामगोपाल यादव और जया बच्चन, शफीकुर रहमान वर्ग की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। जेपीसी की मांग के संबंध में कांग्रेस ने जो पत्र सरकार को लिखा, उस पत्र में सपा नेताओं के दस्तखत किए गए, यानी लखनऊ से सपा का कांग्रेस की दूरी दिखाई दे रही है, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही दोस्ती हो जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश के बयान से राजनीतिक दबाव बढ़ाने की हिस्सा है या फिर उनकी कोई और रणनीति है। इससे अखिलेश ये तो साफ कर चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे और इस बार तो कांग्रेस भी सीट नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि यूपी में पार्टी की मजबूती से डर लग रहा है। अगर यूपी में कांग्रेस मजबूत होती है तो जाति के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी कमजोर हो जाएगी। सपा और बसपा को कांग्रेस की मजबूती का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये दल कांग्रेस को यूपी में मजबूत नहीं देख सकते। दूसरी ओर सपा का दावा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ती ही नहीं, उसके लिए सीट छोड़ने का मतलब होता है बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़ना। हाल ही में तमाम विधानसभा चुनाव में सामने आया है, कांग्रेस ने चुनाव के बीच में ही मैदान छोड़ दिया, जबकि सपा अंतिम वोट तक मैदान में डटी रहने वाली पार्टी है। इससे अखिलेश का प्लान साफ है, जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़े उसे ही साथ लेना है। सिर्फ बयान देने से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए जरूरी है जमीन पर उतरकर संघर्ष किया जाए। सपा को भी इस बात का एहसास है कि केंद्र में बनने वाली कोई भी सरकार उसके बिना नहीं बन पाएगी। 2004 में और 2009 में कांग्रेस के खिलाफ लड़कर अपना नुकसान करा चुकी है, जब उसकी ओर पूरी कोशिश की गई कि केंद्र में उन्हें भी हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस ने सपा को सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट TTC।